चलिए, मंगलवार की सुबह है, इस हफ्ते का डे 2 और कल का जो हफ्ते का शुरुआती सेशन था, इंटरेस्टिंग था, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। बढ़िया ग्लोबल क्यूज थे, चाहे वो यूएस से ओवर द वीकेंड हैंडओवर होता या कल सुबह जो अपन चर्चा कर रहे थे, सारे एशियन पीयर्स अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो हमने भी गैप के साथ शुरुआत करी। नए हाइज, नए ऑल टाइम हाइज हिट करे, पर नैरोली वो 25,000 के लेवल्स को मिस करा। और दरअसल नैरोली वो पिक्चर को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब नहीं करता, ये वर्ड गलत है, क्योंकि उससे फील नहीं आ रहा। हम लोग 24,999.75 तक गए थे इंट्राडे हाइज। पूरी टीम तैयार थी, फ्लैशेस की टीम रेडी थी, छूने ही वाला था, और कितनी दूरी रह गई थी? महज 0.25 पॉइंट्स, 0.25 पॉइंट्स, और परसेंटेज कैलकुलेट करिए तो 0.001% दूर थे हम, और वहीं से वो मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। तो 25,000 के आसपास, बल्कि उसी जोन्स पे हमने काफ़ी हेवी सेलिंग का प्रेशर आता हुआ देखा। ये निफ्टी एक समय 165 अंक मजबूत था, दिन के दौरान 60 पॉइंट लाल में भी चला गया था, फाइनली फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास जाके बंद हुए। बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे, वाकई स्ट्रांग था इंट्राडे में, खास तौर पे एक समय निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स दिखा रहा था, पर हां, सस्टेन नहीं कर पाया, वो सही है। पर अब सवाल ऐसा रहेगा, ऐसे में निफ्टी का आउटलुक क्या है? अभी भी वो बुलिश अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा नहीं होगा, उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, उसकी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। आज से दो इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स की बैठक शुरू होनी, दोनों 2 डेज की मीट्स हैं, यूएस फेड की और बैंक ऑफ जापान की। तो कल सुबह शायद बीओजे का आउटकम आ रहा होगा और कल रात में यूएस फेड का आउटकम आएगा। रिजल्ट्स हमारे, कल तो एक भी निफ्टी का नंबर नहीं था, आज निफ्टी की एक कंपनी और साथ में वायदा की 8 कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं। तो आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन। और हाँ, उस फेड की बैठक से पहले आज यूएस में वो जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग की रिपोर्ट सामने आएगी, तो और तस्वीर क्लियर हो रही होगी। फेड के वो मेंबर्स जब बैठक कर रहे होंगे तो और इंटरेस्टिंग एंड की डेटा पॉइंट्स आ रहे होंगे जिस पर उनकी नजर रहेगी। खैर, इस बीच गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम थोड़ा सा पस्त खुलेंगे, 40-45 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ गांधीनगर से संकेत हमारे सेशन के लिए। ऐसे में ग्लोबल मूड को कैप्चर करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हैं, और वीरू से हमेशा की तरह जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रैटेजाइज करना है। पहले दिखाइए प्लीज, आपने तो गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया, 0.5% दबाव। एशिया रख देता हूं आप लोगों की स्क्रीन्स पे। हमारी तरह पूरा एशिया भी आधे से 3/4% के बीच, लार्जली, मैं चाइना के मार्केट्स को हटा के बता रहा हूं, आधे से 3/4% पूरा एशिया दबाव में, उसी तर्ज पे हम खुलेंगे। लेकिन हम तो फिर भी बहुत हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, यूएस का हैंडओवर बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास, क्लोज तो मिला जुला था, और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा सा दबाव दिखा रहे हैं, 1/3% तक नैस्डैक दबाव में। पर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ कंसोलिडेशन, कामनेस के साथ इवेंट का इंतजार, या फिर अंदर की रीडिंग कुछ और भी है? नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? पहले तो ये बताओ मुझे कि इतना मीन मेक 0.25 अंक का 25,000 मान क्यों नहीं लेता? मान लिया था, लेकिन टिकटिंग बेचारी मांगे कैसे? वो कैसे चलाएगी 25,000 छुआ? मतलब इतना ज्यादा प्रिसाइज होना है? यार वो तो इंतजार कर रहे थे। ओके, हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी जोर शोर से। चार्टिस्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर 54 बच गया तो नहीं मानेंगे, टारगेट अचीव नहीं हुआ? पर लोगों ने उससे पहले ही लगा रखा होगा सेल ऑर्डर्स मुनाफा वसूली के, कि 25 नहीं जाना चाहिए। पहुंचते आप एकदम से पस्त पड़ गए। विरुट, आप चार्ट पे बोलोगे 25,000 आ गया कहने के लिए, या आप भी बोलोगे यार थोड़ा सा चूक गए? नहीं, हमारे हिसाब से तो 25,000 आ गया। कैसे? फ्यूचर वाला ऐसा कुछ बोलेगा? हमारे हिसाब से 25,000 आ गया। नहीं, फ्यूचर भी उसके ऊपर था। दूसरी बात यह है कि जो बहुत चलने के बाद
एक जब मुकाम आ जाता है, एक लेवल आ जाता है, तो कॉल आ जाता है। कॉल ने अपना काम क्यों किया? क्योंकि उसको लग रहा था कि 25,000 अब हो गया, तो उसके डेफिनेशन के मुताबिक 25,000 हो गया। ये लग रहा है ना आजकल सब कर रहा है। ये इनको भी पता नहीं कब से ग्लोबल लग रहा है अंदर से लग रहा था, भाव में नहीं दिख रहा था, लेकिन ग्लोबल मूड कैसा है? कल एकदम शांत बाजार था, चौपी था। चार्ट पे देखेंगे तो बहुत जिग-जैग हुआ, वो नीचे रहा, लेकिन फ्लैट बंद हुआ। डाउ थोड़ा सा नीचे, बाकी दोनों हल्के हल्के गिर में। तो इसलिए मैंने इंडाइसेस के नंबर देखने कोई मतलब नहीं है। और एशियन मार्केट आप देखिए तो रेड में खुले हैं, बहुत मजबूत नहीं खुले हैं। और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा सा सोमवार है, क्योंकि अब वहाँ फेड की मीटिंग शुरू हो गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 3 सेंट्रल बैंकर्स तय करेंगे। कल सुबह हमको पता चलेगा जापान का, और परसों सुबह हमको पता चलेगा यूएस और यूके का। तो परसों शाम को पता चल जाएगा हमें। सबसे बड़ा ड्राइवर है मार्केट के लिए इस वक्त यही है। सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सबकी नज़रें उधर लगी हुई हैं कि क्या होने वाला है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा। दोनों तरह की राय है कि इस बार शायद कट ना हो, तो कम से कम कमेंट्री इस तरह की हो कि सितंबर के बारे में पता चले, और कोई सरप्राइज़ आ गया तो अलग बात है। तो एक बड़ा ट्रिगर था, मार्केट को ड्राइव कर रहा था, इसलिए मार्केट बहुत कॉशियस अप्रोच में कल ट्रेड कर रहा था। दूसरा ये कि इस हफ्ते 4 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, ये चारों रिजल्ट देंगे, और ये इनकी रिजल्ट से ज़्यादा इनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब तक जो आए हैं वो उनकी कमेंट्री कमज़ोर है। तो अगर इनकी कमेंट्री अच्छी हुई तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से लेगा। तो दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि फेड की बैठक का नतीजा, उसके बाद फिर तुरंत ये सब नतीजे शुरू हो जाएंगे। तो ये हफ्ता दूसरा ट्रिगर ये होगा। तीसरा एक बहुत अच्छा ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए, मुझे लगता है आज की हाईलाइट होनी चाहिए इंडियन मार्केट की। कच्चा तेल, ज़बरदस्त गिरावट आई है उसमें, और वो $80 को तोड़ रहा है, जबकि खाड़ी में बहुत तनाव है। लेबनान में, सीरिया में, ईरान में, इजराइल में। तो ये मांग का लफड़ा तो नहीं है ना? मांग का ही है। अगर तनाव के बावजूद आप $80 के नीचे स्लिप हो गए। एग्जैक्टली, कि $80 सपोर्ट नहीं कर रहा है, बावजूद इसके खाड़ी में तनाव चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो चाइना है। चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये 3 सबसे बड़े कंज्यूमर है। चाइना में फर्स्ट हाफ में, मतलब 1 जनवरी से 30 जून तक 11% इम्पोर्ट कम हुआ है। जीडीपी बता ही रही थी उनकी। तो ये एक चिंता का कारण है कि कच्चे तेल की रियल डिमांड कम हो रही है। और ये सबसे अच्छा बैरोमीटर है जानने के लिए इकोनॉमी कैसी कर रही है। कैसे करे? तो चीन की तो एकदम खराब कर रही है। हमको तो ब्राइट स्पॉट सिर्फ भारतीय है। आप पीपीएससी का रिजल्ट देखोगे डेटा, तो उसमें 7-8% की ग्रोथ बनी हुई है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो हम तो मांग रहे हैं वेनेजुएला से, रिलायंस को मिल गया, ओएनजीसी मांग रहा है कि हमको भी इंपोर्ट करने दो। तो कच्चे तेल की डिमांड इंडिया जैसे मार्केट में बहुत है, लेकिन चीन सबसे बड़ा चूँकि इम्पोर्टर है, गिरना बहुत चिंता की बात है। और खाड़ी के तनाव के बावजूद प्राइस सस्टेन नहीं करें, ना करें, हम तो करें और अच्छा 75 पे आ जाए, हमारे लिए तो बढ़िया ही है। तो ये एक अच्छी खबर है। और 2 खबरें चिंता नहीं कहूँगा, मतलब वेट कर रहे हैं लोग कि क्या निकल के आता है। तो इसी के इर्द गिर्द मार्केट कल बहुत ही शांत था, कोई खास उठापटक नहीं हुई है। ओके, शांत इक्विटीज थे। हमारे लिए एक इनकरेजिंग सिग्नल, ब्रेंट के भाव इस समय सुबह सुबह दिख रहे हैं आपको $80 के नीचे के टिक्स, और इंतजार है बीओजे और साथ साथ यूएस फेड के आउटकम्स का। खैर, अब निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी पे चला जाए। कल का मार्केट तो अपन ने अपफ्रंट ही मूड बयां कर दिया था, इंट्राडे चार्ट फिर से स्क्रीन पर आ जाएंगे। निफ्टी पर हमारा एग्जिट जोन था 24,666 से 25,010 के लेवल्स। हाईज देखिए, वही जिसकी अपन ने चर्चा करी थी, नैरोली जो मिस कर गए थे, वही 25,000 के जोन से मार्केट्स ठंडे पड़े। वहां पे अपन ने लॉन्ग्स एग्जिट कर दिए थे। जो बढ़िया ट्रेड मिला था कल, वो निफ्टी बैंक में था। कल वीरू मेंशन कर रहे थे, या तो निफ्टी को गिरना पड़ेगा निफ्टी बैंक के साथ समन्वय बिठाने के लिए, निफ्टी बैंक को एक कैचअप प्ले करने की जरूरत होगी। और एक बार वो 51,510 के लेवल्स निकले नहीं, उसके बाद क्या स्विंग्स मिले आपको, और इवेंचुअली 52,340 तक के जोन्स तक गए थे। अपन ने वो जो ब्रैकेट्स मेंशन कर रहे थे उसमें 52,070, 52,360 की जोन्स की बात करी थी, और वही प्रिसाइसली वो लेवल्स मिले आपको। बहुत बढ़िया इंट्राडे मूव बने, लेकिन वीरू उसके बाद सारा मामला पस्त पड़ा। अब वो ठीक है, हो सकता है सबने अपने ट्रेड्स में मुनाफा वसूली के लेवल्स दिए होंगे, इसीलिए ठंडे पड़े। पर कल की चार्ट्स, डेटा पॉइंट्स, इक्वेशन को देखते हुए अभी भी वो भरोसा है कि ये ट्रेंड, अप ट्रेंड जो है,
कंटिन्यू करेगा निफ्टी बैंक में? कैसे आज मंगलवार के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो मैं इस बात को लेकर काफी आश्वस्त था कि 25,000 के आसपास टर्बुलेंस आएगी, इसलिए मैंने मेंशन किया था 24,966, 25,010। क्यों? क्योंकि ये 500 पॉइंट का स्विंग आशीष बहुत जल्दी आया था। मैं भी अगर एक कॉल राइटर होता और आई थिंक एक इंडेक्स का ट्रेड लेके बैठा होता मात्र कुछ घंटों के अंतराल में, यानी शुक्रवार का सेकेंड हाफ और आज का मतलब कल का फर्स्ट हाफ, आपको 500 पॉइंट मिल गए थे, तो ये ज़रूरी था। बस थोड़ा सा इशू मेरे को ये है कि कल निफ्टी बैंक में जो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला, सारे लेवल टू लेवल पार हुए। 51,510 पार हुआ, 20 डेमा पार हुआ, 52,070 पार हुआ, 360। यहाँ क्लोजिंग इतनी खराब ना आती ना तो अच्छी बात होती। एटलीस्ट 51,800 के ऊपर आती, अबाउट 20 डेमा आती तो अच्छा होता। ये क्लोज एक बार फिर से इंडिकेट कर रहा है हायर लेवल्स पे कन्विंस नहीं है बायर। 20 डेमा का सरेंडर होना बार बार। बैंक्स ट्रबल जोन है अभी भी, बावजूद इसके कि कल बहुत अच्छा ट्रेड मिला। अब आते हैं आज की रणनीति पर। अगर आप कल के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखें तो एफआईज कल कैश में सेलर थे और डीआईएस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बायर थे, थोड़ा सा सपोर्ट उन्हीं का आ रहा है, और 5666 करोड़ रुपए की बाइंग। हालांकि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स 1672 करोड़ रुपए का बाय किया। मेजर चीज़ यहाँ थी कि उन्होंने शॉर्ट कवर किए, हालांकि लॉन्ग भी थोड़े से अनवाइंड किए। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बेचा 1351 करोड़ रुपए का, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रेड किए। ये स्टैट्स आशीष मुझे जो आज इंडेक्स के मिल रहे हैं ना, ये टिपिकल कंसोलिडेशन के जोन के शुरुआत के मिल रहे हैं। टिपिकल कंसोलिडेशन जोन, एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, उसके बाद लिक्विडेशन, तो बाजार थोड़ा सा अपनी लोअर ट्रैजेक्टरी और हायर ट्रैजेक्टरीज को बार बार टेस्ट करेगा, जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन मोड। अब ये होगा कहाँ, आइए देखते हैं। 25,000 पे 25,100 पे स्ट्रांगली कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। 25,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 80 लैक्स पहुंच चुका है और अभी याद रखिएगा 2 दिन बाकी हैं। और नीचे पुट राइटर्स जहां पे प्लेस्ड है आशीष, वो है करीब करीब 24,600 का जोन। ये बात मैंने कल भी कही थी कि 24,800 पे पुट कंसंट्रेशन नहीं है, पुट कंसंट्रेशन अभी भी 24,600 पे है और अभी भी 24,500 पे है, वरना मैं कल ये कहता कि लॉन्ग रखिए अगर पुट राइटर 24,800 पे आता। अब आइए पिरामिड्स को देखिए। पिरामिड्स को देख के आपको लगेगा कि अभी पुट राइटर्स इस बात को लेकर कन्विंस नहीं है कि हम 24,800 के ऊपर बिल्कुल तटस्थ हो गए हैं और अब हम 25,000 के ऊपर जाएंगे। पुट राइटर्स के पास से कल भी ऐसा नहीं था, न आज है। एक कॉल राइटर बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करता है, वो है 25,000, तो मेरी अप्रोच करेगी। देखिए ये कंसोलिडेशन का मोड है और हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स ऑप्शन राइटर्स नहीं है, तो मेरे को उनके लिए डायरेक्शनल ट्रेड की बात करनी पड़ेगी। जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो 25,000 को यूज़ करेंगे, नीचे 24,800 को यूज़ करेंगे। मेरे लेवल्स क्या हैं, लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे, पहले इसको डिफाइन करते हैं। इट्स 746707। जैसे कल 766 ने काम किया क्लोजिंग में, 746707 इस जोन के आसपास अपने ट्रेड्स को पिक कीजिएगा। और एक बात कहूं मैं, बेटर होगा वो ट्रेड जो 661 पे मिल जाए। क्यों? हमारे पुट राइटर्स 24,600 पे हैं, 24,500 पे हैं, 581 पे आपका 10 डेमा परसिस्ट करता है। इस वक्त जितना अच्छा ट्रेड होगा वो होगा पुट राइटर्स के जोन और 10 डेमा के आसपास। सो प्लीज ओपनिंग के बाद इन लेवल्स को देखते रहिएगा। मैंने ड्रॉ कर दिया है पुट राइटर्स और 10 डेमा का जोन। इन सभी ट्रेड को जो हम लेंगे लोअर ट्रैजेक्टरी पे आशीष, एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं ना जिसे कहते हैं टेस्ट जोन, वो रहेगा 24,913। 24,913 ये फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है। अगर ये स्ट्राइक करता है ठीक है, टिकता है तो ठीक है, नहीं टिके तो स्क्वायर ऑफ, बट शॉर्ट नहीं करना है। अगर 913 स्ट्राइक हो गया तो 966 और 25,010 हम फिर स्ट्राइक करेंगे। यहां पे आके अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ कमेंट्री को रेस्ट्रिक्टेड रखूंगा 25010 तक। नाउ निफ्टी बैंक, जिसे कहते हैं ना, ये इस वक्त मुसीबतों का गढ़ है ना, चलते हुए कल कोलैप्स हो गया। क्लोज कहाँ आया है? अगर आप इस क्लोज को देखें, इस वेल बिलो 1020 कहाँ प्लेस है समझाऊंगा अभी, और आया है ऊपर 50 डेमा के। ये सबसे मुश्किल जोन होता है आशीष टेक्निकल्स में, 20 के नीचे 50 के ऊपर कंफ्यूजन परसिस्ट करता है। कॉल राइटर्स कहाँ पर? 51,500। कॉल राइटर्स कहाँ पे है? 52,000। पुट राइटर्स कहाँ पर प्लेस्ड है? 51,000 पे। लेवल लेके आइए बेस वन। याद रखिएगा निफ्टी बैंक में वैसे ही कन्विक्शन कम है। बेस वन दैट्स पुट राइटर्स जोन जो 51,000 का जोन है, प्लस ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फॉर एग्रेसिव ट्रेडर
बेस 1 और इसके ऊपर की ट्रेजेक्टरी बाय होगी। बट एक बात कह रहा हूं कि अगर निफ्टी बैंक इस बार बेस 1 तोड़े 990 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये लोअर ट्रेजेक्टरीज को टेस्ट करेगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर शॉर्ट ट्रेड फॉर 5600। बट टिल द टाइम यू हैव बेस 1, एक बाय जोन होगा। इन जोन को जब आप पिक करेंगे ट्रेड के लिए, तो याद रखिएगा आपका एग्जिट जोन क्या होगा। RS1 क्या है ये? 1020। यहां पे आपने अपने ट्रेड्स को लिक्विडेट करना है, प्रॉफिट को बुक करना है, लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। बट अगर 790 800 टिक रहा है, क्रॉस हो रहा है, 20 डे में क्रॉस हो रहा है, तो एक बार के लिए ये 981 और 52,080 तक का थ्रस्ट फिर जनरेट करेगा। आशीष। निफ्टी बैंक, ये है बढ़िया मंगलवार, जब हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी रणनीति और स्क्रीन पे सारे लेवल्स। हर्षदा के पास चला जाए और आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिया जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत नंबर्स के साथ करेंगे, जहां पर एसीसी रेडार पर रहेगा सबसे पहले। जो सेल्स वॉल्यूम है वो इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर आया, 10.2 मिलियन टन वर्सेस 9.7 मिलियन टन का अनुमान, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी घटकर आई है, लेकिन 360 करोड़ मानिए, 371 करोड़ का अनुमान था, तो आप इसे रफली इन लाइन ही कह सकते हैं। रेवेन्यू 5,155 करोड़ के आसपास का 4,982 करोड़ के सामने ये बीट है। एबिटा में भी आप गौर करेंगे 679 करोड़, एक्सपेक्टेशन 684 करोड़ की थी, तो ये भी आप कह सकते हैं इन लाइन ही है। और मार्जिन है 13.2%, हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था 13.5% के आसपास के मार्जिन आएंगे। ये है एसीसी। नतीजे आप कह सकते हैं इन लाइन आए हैं। एचपीसीएल के केस में प्रेशर देखने को मिला है, जैसे बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के केस में था। तो प्रॉफिटेबिलिटी 356 करोड़ के आसपास आ गई है। रेवेन्यू फ्लैट है, 1.14 लाख करोड़ पर स्टडी रहा है। 2107 करोड़ के आसपास का एबिटा, हालांकि 3355 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक खासा मिस है। मार्जिन्स दबाव में आते हुए, और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पिछले साल इस क्वार्टर में $7.5 प्रति बैरल थे, घटकर $5 प्रति बैरल पर है, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसा दूसरे पीयर्स से भी देखने को मिला है। कोलगेट का नंबर जो है वो अच्छा है। कोलगेट के केस में 364 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर आया है, उम्मीद से बेहतर है। 1496.7 करोड़, तो 1497 करोड़ का रेवेन्यू, जहां पर 1430 करोड़ का अनुमान था, ये भी एक बीट है। एबिटा के लिहाज से 508 करोड़ का यहाँ पर एबिटा, 470 का अनुमान था, और मार्जिन 34% पर बढ़ने का अनुमान था, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, उससे बेहतर वो मार्जिन्स बढ़े हैं। तो कोलगेट इन तीनों नंबर्स में सबसे शानदार परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स के परफॉर्मेंस में हमने देखा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। केईआई इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो वो भी अच्छा नंबर है। जिंदल 100 का नंबर अच्छा है, फाइजर के नतीजे अच्छे हैं। ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे, आप रेडार पर रखेंगे। आज दरअसल एक ब्लॉक डील होने वाली है, पीएनबी हाउसिंग उस लिहाज से रेडार पर रखेंगे। कार्लाइल ग्रुप दरअसल 6.4% स्टेक पीएनबी हाउसिंग में ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है ब्लॉक डील्स के जरिए। 755 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होगा। डील या फिर ऑफर साइज जो है वो करीब 1255 से 56 करोड़ के आसपास है। 90 डे का लॉक इन पीरियड रहेगा इसके बाद, क्योंकि इस समय कार्लाइल ग्रुप करीब 32.68% हिस्सेदारी होल्ड करता है, उसमें से 6.5% तक की हिस्सेदारी वो बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कल डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक अपडेट आया कि कुछ प्रपोजल इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्रूव कर दिया गया है। क्वांटम खरीदारी कितनी होगी, कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका डिटेल नहीं आया है, लेकिन अप्रूवल मिल चुका है। एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम्स फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 22 इंटरसेप्टर बोट्स। ये जो नेविगेशन सिस्टम है, ये बीईएल के हाथ ही सौदा आता हुआ दिखाई देगा। वो प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन्ड है कि बीईएल बना रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पर, और भी डिटेल लिस्ट लेके लौटेंगे 8:30 बजे। एक काम करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आऊंगा आपके लिए आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ में कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ओके, ब्रेक के बाद चलिए आप सबका स्वागत है। पहले इवेंट्स कैलेंडर चलते हैं। मंगलवार का दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी,
वो अपफ्रंट मेंशन भी करा था, लेकिन यूएस फेड और बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक शुरू। पहले दिन तो बीओजे कुछ नहीं बताता ना, आज नहीं, कल सुबह बताया। कल ही सुबह बताएगा, तो दूसरे दिन ही आउटकम, दोनों के आउटकम सेकेंड ही आने हैं। निफ्टी का एक रिजल्ट आना है, कल कोई निफ्टी की कंपनी के नतीजे नहीं थे। आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हैं और वायदा की 8 कंपनीज, डिक्सन, एक्साइड, गेल, ग्रैनुअल्स, इंडिया मार्ट, इंडस टावर, आईओसी और नवीन फ्लोरीन। ये 8 कंपनीज के नंबर्स, कैश की लंबी लिस्ट है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं आज। इंडस टावर रिजल्ट्स के साथ साथ बाय बैक पे विचार करेगा। वरुण बेवरेजेस रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करेगा। अब भाई है ही 5 रुपए की फेस वैल्यू, तो 5 वाली फेस वैल्यू कितने में टूटेगा? एक। आंसर आपको पता है, तो आउटकम शायद ये आ रहा होगा। साउथ इंडियन बैंक फंड रेजिंग करना चाहता है इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू। आज बोर्ड मीट, यानी कि किसी क्यूआईपी, जीडीआर, एडीआर, एफसीसीबी या एफपीओ के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। हब टाउन फंड रेजिंग होनी है, इक्विटी इशुएंस प्रमोटर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स पर। ये 5% सर्किट वाला है, सर्किट पे ही चल रहा है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स आज बोर्ड मीट होनी है, रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग पे विचार होगा। कल बहुत देर तक किसी रिलीज खोलता रहा, वो बीएसई एरर दे रहा था। अब वो फंड रेजिंग किस मीन से वो पढ़ नहीं पाया हूं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। स्पंदना स्फूर्ति फंड रेजिंग होना है, एनसीडी इशुएंस, लेकिन इसलिए इसकी अहमियत तो नहीं, तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड में सिर्फ एक मेंशन कर देता हूं, अल्ट्राटेक सीमेंट 70 रुपए का एडजस्टमेंट आज होगा। और विंडो फार्मा का जो बायबैक है उसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आज है। आज एक आईपीओ खुलने जा रहा है, एकम्स, AKUMS, एकम्स ही हुआ, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 646 से 679 रुपीस का प्राइस बैंड, 1850 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और 22 शेयरों का लॉट साइज। यूएस का जोल्ट्स जॉब ओपनिंग आना है, रेड बुक आना है, हाउस प्राइस इंडेक्स आना है, यूरोजोन का जीडीपी का आंकड़ा आना है और कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट्स के नंबर्स आने हैं। जापान का आज उनकी मीट से पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जॉब एप्लीकेशन रेशियो, फ्रांस का Q2 जीडीपी और जर्मनी का इन्फ्लेशन प्रिंट, ये सब आने हैं। और हाँ, पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे CII का पोस्ट बजट सेशन एड्रेस करेंगे और उसका टॉपिक रखा गया है जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, अ पोस्ट यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस। इस पे नजर रहेगी। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी तब और आपकी सेकंड प्लेट एक बार रख दीजिएगा। नीरज जी ने मेंशन, बाकी कुछ बदला नहीं है ज्यादा, बिल्कुल सही। थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स उछला है और कच्चा तेल हाईलाइट है जो नरम पड़ रहा है। ऐसे में कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है आज। डॉक्टर देओरा कह रहे हैं गोल्ड के अक्टूबर वायदा में खरीदारी, 67,880 का स्टॉप लॉस। जिंक के अगस्त वायदा में बिकवाली, 254 रुपीस का स्टॉप लॉस। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है, 1/3% दबाव के साथ शुरुआत होगी। ये गांधीनगर से इंडिकेशंस, लेकिन अपन यहाँ पे अब शो को समेट रहे हैं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।